फर्ज करिए आप नौकरी पेशा वाले हैं, ऑफिस जाते हैं, डेली ऑफिस जाते हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं और उसके बाद घर आ जाते हैं। कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई एप्रिसिएशन नहीं, और आप भी इन सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं ये सब बातें कर रहा हूँ, इन सब बातों का क्या सेंस है, इन सब बातों का क्या तुक है। तो इस वीडियो में बात इसी टॉपिक पर होगी कि एक खिलाड़ी है टीम इंडिया का, जो रोज जब भी मौका मिलता है, जब भी टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरता है, अपना काम करता है और चुपचाप जो है ड्रेसिंग रूम में आ जाता है, टीम इंडिया को लगातार मैचेस जिताता है और कहीं कोई शोर नहीं, कहीं कोई गूंज नहीं। जितनी बात विराट कोहली की होती है, जितनी बात रोहित शर्मा की होती है, इनफैक्ट अक्षर पटेल हो, वरुण चक्रवर्ती हो या केएल राहुल हो, हर खिलाड़ी पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक पर बातें हो रही है, लेकिन इस खिलाड़ी पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा हो रही है लेकिन जितना ये डिजर्व करते हैं उतनी चर्चा नहीं है। लेकिन जब क्रिटिसिज्म की बारी आती है तो लोग दिल खोल कर क्रिटिसाइज करते हैं। जब ये खिलाड़ी कुछ गलत कर देता है तो दिल खोल कर लोग जो है रेल देते हैं। जब ये कभी कोई स्टाइल, अलग स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए आउट हो जाते हैं तो लोग ट्रोल कर देते हैं। लेकिन ये खिलाड़ी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम अगर 10 मुकाबले बैक टू बैक जीती थी तो उसमें इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान था। फाइनल मुकाबले में हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और लोगों ने कहा कि अगर इस खिलाड़ी का बल्ला चला होता तो हम जीत गए होते। और अब तक आप शायद समझ गए होंगे किस खिलाड़ी की बात हो रही है। बात हो रही है श्रेयस अय्यर की। जी हाँ, श्रेयस अय्यर आपके ऑफिस का वही एम्प्लॉय है जो एप्रिसिएशन के चक्कर में या उसके फेयर में नहीं पड़ता है, सिर्फ आता है और अपना काम करके चला जाता है। उसे नहीं परवाह इस बात की कि कोई उसे अप्रिशिएट करे, उसे नहीं परवाह कि कोई उसके काम की तारीफ करे। श्रेयस अय्यर की बात होना जरूरी है, इसीलिए इस वीडियो में बात श्रेयस अय्यर की होगी कि श्रेयस अय्यर के साथ लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, लोग उतनी ज्यादा चर्चा क्यों नहीं कर रहे। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बात करेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई है और जो चर्चाएं हो रही हैं वो विराट कोहली को लेकर हो रही है, चर्चाएं रोहित शर्मा को लेकर हो रही है। लोग ये बात करने लग गए हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली शायद रिटायरमेंट ले ले वनडे क्रिकेट से। हो सकता है कि रोहित शर्मा का यह आखिरी मुकाबला हो बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी। लोग बात कर रहे हैं कि वरुण चक्रवर्ती का उदय हो गया है। वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने आईसीसी इवेंट, पहला ही आईसीसी इवेंट खेला और अपने पहले ही मुकाबले में पंजा खोला, जाहिर सी बात है बहुत अच्छा प्रदर्शन था और इस वजह से उनकी तारीफ होनी भी चाहिए। और हम इस बात के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई खिलाड़ी प्रदर्शन करे तो उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए। हम खुद इस बात की वकालत करते हैं कि जो खिलाड़ी अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ होनी चाहिए, जो खिलाड़ी गलत कर रहा है उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन श्रेयस अय्यर का क्या? ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 याद होगा आपको, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तमाम जो भारतीय प्लेयर्स हैं उनके रोते हुए चेहरे आपको याद होंगे। फाइनल मुकाबला याद होगा, 19 नवंबर भूले नहीं होंगे आप। उस मुकाबले में श्रेयस अय्यर का बल्ला नहीं चला था, केएल राहुल क्रिटिसाइज हुए थे उस मुकाबले में, लेकिन श्रेयस अय्यर उस मुकाबले में नहीं चले थे और भारतीय टीम को फाइनल मुकाबला जो है वो गंवाना पड़ा। भारतीय टीम शुरुआती 10 मुकाबलों में जीतकर, लगातार 10 मुकाबले जीतकर फाइनल तक का सफर तय करने में कामयाब हुई थी। और उन शुरुआती 10 मुकाबलों में कॉमन क्या था? कॉमन था श्रेयस अय्यर का फॉर्म। विराट कोहली का भी फॉर्म बहुत जबरदस्त था, रोहित शर्मा का भी फॉर्म जबरदस्त था, लेकिन श्रेयस अय्यर टॉप 10 रन गेटर्स में थे और 7वें नंबर पर थे वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में। अगर उनके आंकड़ों पर आप गौर करेंगे वनडे वर्ल्ड कप 2023 में, तो उन्होंने कुल 11 मुकाबले खेले थे, 530 रन बनाए थे, एवरेज था 66.25 का, स्ट्राइक रेट 113.25 की, 2 शतक और 3 अर्धशतक। और ये आंकड़े उनके तब आए, ये रन्स उन्होंने तब लगाए जब इस टूर्नामेंट से पहले वो कमर के दर्द से जूझ रहे थे, बैक प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे। लोगों ने ये सवाल तक कर दिया था, जब उनका चयन हुआ था तो लोग ये तक कह रहे थे कि श्रेयस अय्यर को क्यों ले जा रही है टीम इंडिया, वो इंजर्ड भी है, वो पता नहीं कैसा खेलेंगे।
लेकिन श्रेयस अय्यर ने क्या किया? श्रेयस अय्यर ने आपके ऑफिस के उस एम्प्लॉय की तरह ही किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया, आए, अपना काम किया और चले गए। और भारतीय टीम की उस सफलता में, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की सफलता में, जितना हाथ रोहित शर्मा का था, जितना हाथ बुमराह का था, जितना हाथ विराट कोहली का था, उससे कम श्रेयस अय्यर का नहीं था। उसके बाद क्या, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी अगर आप देखेंगे तो श्रेयस अय्यर का बल्ला लगातार चल रहा है। श्रेयस अय्यर लगभग 200 रन बना चुके हैं और एग्जैक्ट आपको नंबर्स बताते हैं कि श्रेयस अय्यर ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में क्या कुछ किया है। तो 4 मुकाबले श्रेयस अय्यर ने खेले जिसमें उन्होंने 195 रन बनाए, लगभग 50 के एवरेज से। तो लगभग हर मुकाबले में 50 रन बना रहे हैं और लगभग हर मुकाबले में टीम इंडिया जो है जीत भी रही है और शानदार प्रदर्शन कर रही है। लेकिन श्रेयस अय्यर की बात नहीं हो रही है बहुत ज्यादा। श्रेयस अय्यर, अभी याद होगा आपको, डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ वक्त पहले की ही बात है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ इस बात को, जब वो चश्मा पहनकर बल्लेबाजी कर रहे थे और आउट हो गए थे। सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई थी ट्वीट्स की, सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म की बाढ़ आ गई थी। लोगों ने पता नहीं क्या ही समझ लिया इस बात को, कि लोग पता नहीं शायद क्राइम समझ बैठे इस बात को कि कैसे चश्मा पहनकर कोई खेल सकता है, स्टाइल मारने के चक्कर में आउट हो जाता है, ये खिलाड़ी स्टाइल मारने के चक्कर में ही रहता है, ये खिलाड़ी ऐसा है, ये खिलाड़ी वैसा है, ये खिलाड़ी ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो नंबर 4 पर इनसे बेहतर बल्लेबाज अभी फिलहाल दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। और पास्ट में भी अगर आप देखेंगे तो युवराज सिंह के बाद कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है जो श्रेयस अय्यर जैसा बल्लेबाज हो। अभी भी नंबर 4 पर टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज युवराज सिंह को ही माना जाता है। लेकिन युवराज सिंह के बाद अगर किसी का नाम कोई ले रहा है तो वो है श्रेयस अय्यर। लेकिन दिक्कत यही है कि नाम ही कोई नहीं ले रहा है। ये आंकड़े उनके कह रहे हैं कि वो बेहतरीन है, जबरदस्त है और उनकी बात होनी चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रहा है, हमने सोचा हम कर लेते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर श्रेयस अय्यर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है ये वीडियो आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद मिले आपकी फीड में, हो सकता है इसका रिकमेंडेशन आपको चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के बाद मिले, हो सकता है तब तक चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाए और उसके नतीजे भी हमारे सामने आ जाए, हो सकता है टीम इंडिया एक और चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर ले, हो सकता है हम खिताब हार भी जाए। बट श्रेयस अय्यर लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं और उम्मीद है आगे भी अच्छा करते आएंगे। फिर एक बार वही बात कि वो एप्रिसिएशन के फेर में नहीं पड़ रहे हैं और अपना काम करते चले जा रहे हैं, टीम इंडिया को मैचेस जिताते चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारा फर्ज बनता है कि इस नायाब हीरे के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ अच्छी बात अगर आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि श्रेयस अय्यर ने अभी तक कुछ नहीं किया है वैसा खास कि एप्रिसिएशन वो डिजर्व करते हैं, तो क्यों ऐसा लगता है और क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं।